रिंग रोड 80% काम कंप्लीट हो चुका है। 20 मार्च को इसका बाकायदा इफ्तिताह होगा। तीसरा नया शहर बनने जा रहा है। दावा करने लगा हूँ फैसल टाउन फेज 2 के लिए गेम चेंजर मंसूबा क्यों है? असल सवाल हमारा ये है। हम मौजूद है फैसल टाउन फेज 2 की साइड के ऊपर और राइट में हम खड़े हैं ठलिया इंटरचेंज के ऊपर, और हमारे साथ वहीद खान साहब हैं जो प्रेस सेक्रेटरी हैं इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन से, और अरसा 2 दहाइयों से इस इस्लामाबाद के अंदर रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं। आज हम पूरे फैसल टाउन का विजिट वहीद भाई की सरपरस्ती में करेंगे और वहीद भाई से जानेंगे कि वो हमें फैसल टाउन की गाइडलाइन दें। बहुत शुक्रिया अनवर खान साहब आपका और आपके ग्लोबल विलेज मार्केटिंग का और आपकी टीम का। अभी हम मौजूद है टलिया इंटरचेंज पर, जिसे एयरपोर्ट इंटरचेंज भी कहते हैं। बहुत सारे लोग रिंग रोड के मतलब बताते भी हैं, फिर जो कस्टमर हैं वो हमसे ये पूछते हैं जो स्पेशली जो ओवरसीज़ हैं कि रिंग रोड की करंटली डेवलपमेंट किया, तो आया कि अगर हम फिजिकली रोड के ऊपर जाके लोगों को रोड दिखा दें वो बेहतर नहीं है? आप क्या कहते हैं? अनवर साहब बड़ा ज़बरदस्त जो मेरी दिली ख्वाहिश थी वो आपने पूरी की है कि वीडियोस तो काफ़ी बनती है, काफ़ी दोस्त बनाते हैं, लेकिन मौके पे बनाना बड़ा ज़रूरी था। तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह अब हम रिंग रोड के साइड पे जाएंगे और आपको प्रैक्टिकल वहाँ पे जो काम हो रहा है वो दिखाएंगे। हम लोग खड़े थे ठलिया इंटरचेंज के ऊपर और वहीद भाई ने हमें कहा था कि हम आपको फिजिकली जो है ना रिंग रोड दिखाते हैं। राइट नो इस टाइम हम रिंग रोड के ऊपर मौजूद हैं और बिल्कुल ठलिया इंटरचेंज का जो इंटरचेंज है उसके हम नीचे हैं। वहीद भाई हमें ज़रा थोड़ा सा रिंग रोड के मतलब बताएं। एक तो बहुत अच्छी बात है कि आप हमें फिजिकली इस रोड के ऊपर ले आए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि जी रिंग रोड कब बनेगी, कैसे बनेगी। ये देखिए मैं तो देख रहा हूँ कारपेट हो चुकी है, बीच में जो ब्रिजेस वगैरह जो कमी जो चीज़ें बाकी हैं उसके मतलब इसकी ओपनिंग कब होगी और इस प्रोजेक्ट को क्या फ़ायदा देगी फैसल टाउन फेज 2 की ज़रा प्लीज़ रिंग रोड को बता दें। जी अनवर साहब, जैसे आपके सामने हम मौजूद हैं रिंग रोड पर और यहाँ पे डेवलपमेंट का काम तेज़ी से शुरू है और इसके साथ रोड की कारपेटिंग भी हो चुकी है। बिल्कुल ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह रिंग रोड 80% काम कंप्लीट हो चुका है और इंशाल्लाह 20 मार्च को अनवर साहब आपके और आपके नाजरीन के लिए खुशखबरी है कि ये गेम चेंजर मंसूबा जो है इंशाल्लाह 20 मार्च को इसका बाकायदा इफ्तिताह होगा और 80% काम हो चुका है। बुनियादी तौर पर रिंग रोड गेम चेंजर मंसूबा इसलिए कि ये 38.3 किलोमीटर पर मुहित प्रोजेक्ट है और इसके अलावा इसके 5 इंटरचेंज हैं। और फैसल टाउन फेज 2 के लिए गेम चेंजर मंसूबा क्यों है? असल सवाल हमारा ये है। बिल्कुल इसलिए कि 5 इंटरचेंज में से 2 इंटरचेंज फैसल टाउन फेज 2 के साथ मुंसलिक है। जैसे हम पहले टलिया इंटरचेंज पे खड़े थे जिसे न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंटरचेंज भी कहते हैं, उसके साथ रिंग रोड का पहला इंटरचेंज और इसके साथ चक्री रोड पे दूसरा इंटरचेंज फैसल टाउन फेज 2 की ज़मीन पे बना हुआ है। और इसके अलावा 9.2 किलोमीटर रिंग रोड जो है फैसल टाउन फेज 2 के साथ मुंसलिक है। ये टोटल रिंग रोड है कितना, मतलब कि कहाँ से और स्टार्ट होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है? अनवर भाई ये टलिया इंटरचेंज से शुरू होता है और ये बांड तक रवात तक जाता है। और ये गेम चेंजर इसलिए भी है कि अगर आप रवात जाते हैं या आपके गुजर खान या कश्मीर में हमारे जो भाई हैं मीरपुर वगैरह जाते हैं, तो पहले उनके लिए ये था कि जीटी रोड पे या रावलपिंडी के रश में वहाँ से जाना उनके लिए कम से कम अगर 5 घंटे की मसाफत थी वो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ और सिर्फ 40 से 45 मिनट में तय कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि ये रिंग रोड सिर्फ एक रोड नहीं है, इसके साथ इकोनॉमिकल जोन, इसके साथ इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू सब्जी मंडी और इस तरह की काफ़ी गला मंडी और इस तरह की काफ़ी चीज़ें इसमें आएगी। अच्छा वहीद भाई, जो बार बार कहा जाता है कि जी ओवरसीज़ ब्लॉक जो है ना वो रिंग रोड के साथ जुड़ा हुआ है, तो यही वो रोड है ये जो हमारी लेफ्ट साइड पे है, ये सामने जो है ब्लॉक नज़र आ रहा है, ये सड़क सर ओवरसीज़ ब्लॉक का एरिया? जी बिल्कुल अनवर साहब, रिंग रोड के साथ हमारा जो ओवरसीज़ इनक्लेव ब्लॉक है वो रिंग रोड के साथ बिल्कुल मुंसलिक है और एक शानदार मौका है आपके नाजरीन के लिए। आपके चैनल के तवज्जो से कहूँगा कि एक अच्छा मौका है और आखिरी मौके का फ़ायदा उठाएं। सिर्फ और सिर्फ 6,90,000 में आप बुकिंग करें और माहाना सिर्फ और सिर्फ 55,000 इंस्टॉलमेंट देकर आप रिंग रोड के बिल्कुल मुंसलिक और फैसल टाउन फेज 2 जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बाद तीसरा नया शहर बनने जा रहा है उसका आप मेंबर बन सकते हैं। वहीद भाई, हम काफ़ी टाइम से जो है ना कोशिश कर रहे थे कि रिंग रोड को फिजिकली आके देखें। यकीन माने कि आपने जो इतने ओवरसीज़ क्लाइंट हमें बार बार पूछते हैं कि रिंग रोड कब बनेगी, आप फिजिकली देखें तो तसल्ली हुई है कि यार रिंग रोड का आगे तो यहाँ पे सिर्फ खाली यहाँ पे सिर्फ जो है ना मेरे मतलब जो दरमियान पूरी है जो ब्रिज है वो बाकी है। अनवर भाई, ये आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि सिर्फ कारपेटिंग नहीं हो चुका बल्कि जो इंटरचेंज बन रहे हैं या ब्रिज बन रहे हैं उस पर भी 90% काम कंप्लीट हो चुका है।
अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से तो ये था कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कि 31 दिसंबर को इफ्तिताह करेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने मोहतात अंदाजे के लिए और एहतियातन 20 मार्च का टाइम दिया। अच्छा, ये 20 अपने- मार्च को तो 100% इसका इफ्तिताह मतलब होना कि ही होना है। गवर्नमेंट का टाइम 31 जी जी, दिसंबर 31 दिसंबर है। 31 जी हमारी तरफ से ये कह दे 31 मार्च, ताकि 3 महीने हम ज्यादा इसलिए दे रहे हैं कि आपके मेंबर्स के लिए और आपके इन्वेस्टर के लिए आसानी भी हो। ठीक है। और इसके अलावा रिंग रोड का अनवार भाई एक गेम चेंजर मंसूबा इसलिए भी है जी जी कि यहाँ पे लाखों गाड़ियाँ, हजारों गाड़ियाँ नहीं, लाखों गाड़ियों का आमदोरफ्त होगी। ठीक है तो मेरा सवाल ये आपसे बनता है, अब आपसे मैं सवाल करूंगा ठीक है कि 9.2 किलोमीटर फैसल टाउन फेज 2 रिंग रोड के साथ मुंसलिक है, हाँ जी जो हजारों नहीं लाखों गाड़ियाँ जाएगी, हाँ जी आया वो फैसल टाउन फेज 2 को देख के जाएगी। बिल्कुल तो ये हमारी मार्केटिंग, जैसे लाहौर और इस्लामाबाद अच्छा, मोटरवे मुझे- पे लोग जाते हैं। आपने जो बात बताई ना इस रिंग रोड से, जैसे आप एयरपोर्ट इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो आप अगर जाते हैं बिलफर्ज, झेलम, गुजरात, मीरपुर, कश्मीर, जितनी ये बेल्ट है और सियालकोट, अगर कोई आदमी सियालकोट एयरपोर्ट से भी निकलता है तो वो क्योंकि एक नया मोटरवे वहाँ पे भी बना है जो सियालकोट और इस्लामाबाद है, वो मोटरवे आगे खत्म हो गया रिंग रोड से हम सीधा आगे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। ऐसे बिल्कुल ये बिल्कुल अनवार साहब, बिल्कुल इसी तरह मंसूबा है। और इस मंसूबे को बनाने का बुनियादी मकसद 2 है। एक तो ये कि जो 5-6 घंटे की मसाफत थी और हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, ज़्यादातर गुजर खान, मीरपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, बिल्कुल उनके लिए आसानी हो गई है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा, इस मंसूबे का एक बड़ी वजह इकनॉमिक जोन बनाना था। ऐसे- आपकी जो सब्जी मंडियाँ है, आपका गला मंडी, इसके अलावा बाकी इंडस्ट्रियल एरिया, सही। उसको इस्लामाबाद रावलपिंडी से एक साइड में शिफ्ट करने के लिए। इसका मतलब है कि फैसल टाउन फेज 2 के अंदर जो कमर्शियल है वो बेहतर इन्वेस्टमेंट है एज पर रेजिडेंशियल तो उसके लिए ठीक है जिसने घर बनाना है, लेकिन जो प्योरली इन्वेस्टर है उसके लिए तो फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट ज़्यादा बेहतर है। अनवार साहब, बिल्कुल आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया और आपसे मैं 100% एग्री हूँ। जिसने अपनी घर बनाने के लिए प्लॉट लेना है वो तो लाज़मी बात है, रेजिडेंशियल प्लॉट लेंगे और लेना भी चाहिए, उसमें भी इन्वेस्टमेंट बनती है। हाँ जी लेकिन फैसल टाउन फेज 2 में कमर्शियल, ये मैं दावा करने लगा हूँ और ये वीडियो सेव कर लें, दावा करने लगा हूँ, फैसल टाउन फेज 1 का प्लॉट 3 करोड़ 33 लाख रुपए का इंस्टॉलमेंट पे चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने दिया था फैसल टाउन फेज 1 में, बिल्कुल ठीक और वो आज है 15 करोड़ से लेकर 22 करोड़ रुपए का। वेरी नाइस लेकिन यहाँ पे जो प्लॉट है आज भी उसी रेट में। ठीक वो जो दोस्त अफसोस करते हैं या मेंबर्स या इन्वेस्टर खुसूसन अफसोस करते हैं कि काश में 2013 या 14-15 में कमर्शियल फैसल टाउन फेज 1 में लेता, उनके पास दोबारा एक मौका है। बिल्कुल ठीक है अभी आप दोबारा अगर 2-2.5 करोड़ का इंस्टॉलमेंट पे लेते, वो भी 4-5 साल की इंस्टॉलमेंट पे, बिल्कुल ठीक तो ये दावा करने लगा हूँ कि वो 10 साल के बाद 16 से 18 करोड़ का हुआ है, ये 5 से 6 साल के अरसे में आपके 2.5-3 करोड़ रुपए, 15 से लेकर 20 करोड़ रुपए होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला जी, इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया वहीद भाई। जिस प्रोजेक्ट की एक तरफ 9.2 किलोमीटर रिंग रोड चल रहा हो, एक तरफ चकनी रोड 7 किलोमीटर चल रहा हो और तीसरी तरफ जो है ना हमारा मोटरवे M2 इस्लामाबाद टू लाहौर जो है ना वो तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर चल रहा हो, तो वो वाक़ई ही जो है ना एक नया शहर है। मज़ीद किसी भी किस्म की मालूमात के लिए नीचे दिए गए हमारे नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।